नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया वो भी एक ही टाइम जमा करना है। 25,000 रुपया जमा करने के बाद आपको छोड़ देना है। एक टाइम के बाद आपको 4 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये म्यूचुअल फंड्स का कहना है। आज जो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा, इसी म्यूचुअल फंड्स के अनुसार 25,000 रुपया कोई एक ही बार जमा करता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो एक टाइम पीरियड के बाद 4 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, म्यूचुअल फंड्स का नाम है टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है टाटा का है, और टाटा का तो नाम आजकल हर कोई सुना है, तो टाटा का ये फंड है, ठीक है। और ये जो म्यूचुअल फंड्स है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो आप जो पैसे इसमें जमा करेंगे, आपके पैसे का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। तो तेज़ी से होगा तो आपको अच्छा रिटर्न इसमें से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इसके जो एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो इसमें 28% का रिटर्न देता है। 28% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आपको 28% रिटर्न देगा, ठीक है, एनुअलाइज आउट टाइम की बात करें तो इसके बाद कैलकुलेशन करके हम देखेंगे, ठीक है, कि 28% के रिटर्न के हिसाब से आपको कितने दिन में आपको 4 करोड़ से ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड्स में किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और कैलकुलेटर में क्या करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 25,000 रुपया सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मैंने आपको पीछे दिखा दिया कि इसमें जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 28% मिलेगा, ठीक है। तो 28% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि आपको कितने दिन में कितना परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हम आपको क्या करेंगे, तो 10 साल में सबसे पहले दिखाएंगे कि आपको 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो 10 साल में यहाँ पर देखिए जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपये है और इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 2,70,000 रुपये का। लेकिन और टोटल वैल्यू की बात करें तो 2,95,000 रुपये का आपका फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। ये 10 साल की बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, वही 15 साल रहने देते हैं इसी 25,000 को, ठीक है। तो इस 25,000 का जो आपको रिटर्न मिलेगा इसके एक्सपेक्टेड 9,89,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 10,14,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। अगर इसी 15 साल को अगर आप 20 साल तक रहने देते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया जमा कर रहा है, वो भी 20 साल तक रहने देना है इसको जमा, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 34 लाख से भी ज़्यादा का होगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 34,84,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे से छोटे रकम, यानी कि 25,000 में आपको 34 लाख का भी फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप 25 साल तक किसी को रहने देते हैं तो 25 साल में यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ जमा कितना है, तो 25,000। और एक्सपेक्टेड रिटर्न करने कितना है, तो 1,19,00,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 25,000 में 1,19,00,000 का फंड बन के तैयार हो जाता है। और इतना ही नहीं, आप अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप 30 साल तक किसी को जमा करते हैं तो 30 साल में जो आपका फंड बनेगा, यहाँ पर देखिए कि 4,11,00,000 का फंड बन के तैयार हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 4,11,37,614 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो म्यूचुअल फंड्स है इसका अनुसार है, ठीक है। तो चलिए इस सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसके बारे में हम जानते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, ठीक है। फिर हम आपको ये भी बताएंगे इसमें किसको जमा करना चाहिए और किसको जमा नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए ये खराब है, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देखिए कि अभी के टाइम में जो इसका करेंट का NAV प्राइस है, तो यहाँ पर 45 रुपये 97 पैसे का इसका करेंट का NAV प्राइस है, ठीक है। NAV प्राइस का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट होता है जो कि अलॉट किया जाता है, जब आप खरीदेंगे तो इसी यूनिट पर आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें सेव करना चाहें तो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसको रेटिंग की बात करें कि इसको कितना रेटिंग मिला है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। इसके बाद फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है, लगभग 9,319.04 करोड़ का इसका फंड साइज है, ठीक है।
तो फंड सर्च का मतलब क्या होता है कि इतने लोग अभी तक इसमें पैसा जमा कर दिए हैं, ठीक है, इतने करोड़ रुपये अभी इसमें जमा किए हैं, तो सोचिए कितने लोग इसमें जमा किए होंगे। इसके बाद होल्डिंग की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है अभी 52 कंपनियों में है, ठीक है। अब 52 कंपनी कौन कौन सी है, यहाँ पर आप नीचे में नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी को देखना क्यों जरूरी है, देखो जितना बड़ा बड़ा कंपनी और जितना अच्छा कंपनी में पैसा लगेगा आपके पैसे का उतना अच्छा ग्रोथ होगा, इसीलिए कंपनी को देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको और भी देखिएगा तो इसका जो पैसा है 2 चीज़ों में लगता है। पहला तो लगता है इक्विटी में, दूसरा लगता है कैश में। इक्विटी में जो पैसा लगता है 92.2% लगता है, ठीक है, और कैश में जो पैसा लगता है 7.7% इसका पैसा लगता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसको सेक्टर वाइज देखिए कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगता है, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है केमिकल सेक्टर में, लगभग 16.3% पैसा लगता है। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है लगभग 9%। इसके बाद सर्विस सेक्टर में, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स आदि ऐसे जो सेक्टर है इसमें इसका पैसा लगता है, ठीक है। हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, अदर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आदि ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगता है। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, तो मिनिमम, तो यहाँ पर देखिए इसका कोई अभी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें सिप करना चाहें, ठीक है, यानी कि मंथली जमा करना चाहें तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लमसम जमा करना चाहें जो एक ही बार जमा करके छोड़ देते हैं तो वो आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये में आप कैलकुलेट करके देख ही सकते हैं कि कितना आपको हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके रिटर्न को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पास्ट का रिटर्न जितना अच्छा रहेगा आपको उतना अच्छा आपको भविष्य में भी रिटर्न देने की संभावना है। तो इसका जो 1 साल का जो रिटर्न की बात करें तो लगभग 40% है, और वही 3 साल की बात करें तो 24% है, और 5 साल की बात करें तो 33% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, और ऑल टाइम की बात करें तो लगभग 29% के आसपास है। लेकिन यहाँ पर हमने मानकर चला कि 28%, तो 28% के हिसाब से आपको मैंने कैलकुलेशन करके बता ही दिया कि आपको कितना रिटर्न मिलता है और कितना का फंड आपको बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अब जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो देखो 0.34% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो किसी क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड्स का एक खर्चा होता है जो कि आपसे लिया जाता है, ठीक है। तो ये जितना कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 12% आपको एग्जिट लॉट लगेगा, 1%, ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसके बाद इसके स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी है, और टैक्स का जो नया नियम है उसी के अनुसार आपसे इसमें टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 1,25,000 रुपये आपको 1 साल के अंदर हो जाते हैं तो आपसे 20% का टैक्स लेगा, ठीक है, और 1 साल के बाद होता है तो आपको 12.5% का आपको टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 लोग इस फंड को मैनेज करते हैं। पहला है कि चंद्र प्रकाश पडियार, और दूसरा क्या है, जितेंद्र खत्री, ठीक है। तो ये 2 लोग जो है इस फंड को मैनेज करते हैं। अब इसको ये जितना अच्छा एक्सपीरियंसड पर्सन रहेगा आपके पैसे को उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, इसीलिए इसको भी जानना जरूरी हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छा पर्सन है, और इसीलिए इस फंड को दोनों लोग मैनेज करते हैं और वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये फंड में किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर कोई व्यक्ति है जो शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो अपने फाइनेंशियल जो सलाहकार जो है म्यूचुअल फंड्स के एक जो स्पेशलिस्ट पर्सन है उनसे आप जरूर सलाह लीजिएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है कि आप लोग सीखिए कि कैसे कैसे म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर जो है काफ़ी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को गलत सलत चीज़ें बताकर, ठीक है। तो ये एजुकेशन पर्पज से है। बाद बाकी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप एक सलाहकार से आप जरूर सलाह लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।